हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कि अगर आप सुंदर हो तो लोग सिर्फ आपकी गलतियों को ही नहीं, कभी कभी आपके क्राइम्स को भी जस्टिफाई करने लगते हैं। क्या आपने कभी प्रिटी प्रिविलेज के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो उसका सिंपल सा मतलब है द एडवांटेजेस पीपल गेट जस्ट फॉर बीइंग अट्रैक्टिव। ये कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ रियल थिंग। डे टू डे लाइफ में भी ये बहुत कॉमन है। आपने कभी ना कभी तो ये नोटिस किया होगा ना, स्कूल में अट्रैक्टिव लोगों को इन जनरल स्मार्ट समझना, कॉलेज में उन्हें दूसरों से ज्यादा अटेंशन मिलना, ऑफिस में उनके लिए इजीली कनेक्शंस बन जाना, और कभी कभी तो फैमिली के अंदर भी फेवरेटिज्म फेस करना। और शायद बहुत बार आपने ये सब खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। क्या आपको कभी ये बात स्ट्रेंज नहीं लगी कि जब लोग कहते हैं कि एक्सटर्नल ब्यूटी मैटर नहीं करती, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, फिर भी लोग सबकॉन्शियसली अट्रैक्टिव लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं? सच ये है कि हम बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोसाइटी के अंदर एक अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन भी होती है कि अगर कोई इंसान कन्वेंशनली अट्रैक्टिव नहीं है तो उसे कंपेंसेट करना ही पड़ेगा बाय बीइंग एक्स्ट्रा पोलाइट, एक्स्ट्रा टैलेंटेड या फिर एक्स्ट्रा गुड एट समथिंग। हमने ये लाइंस कभी तो सुनी होगी कि ना शक्ल है ना अकल है, शक्ल तो अच्छी नहीं है, बातें तो अच्छी करो। और कभी कभी तो ये सब बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स के फॉर्म में भी आता है। दिखने में अच्छी नहीं हो लेकिन कितनी अच्छी बातें करती हो। इनफैक्ट रिसर्च भी ये प्रूव करती है कि ब्यूटी बायस सोसाइटी के हर एक कोने में एग्जिस्ट करता है, स्कूल कॉलेज से लेकर वर्क प्लेस तक। एंड सैडली इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस पीपल्स रिएक्शन टुवर्ड्स क्रिमिनल्स। एट फर्स्ट I honestly didn't believe this until I learned about these cases. The way people supported these convicted criminals सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अट्रैक्टिव थे, that is genuinely disturbing. सबसे पहला और वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट केस जो टिकटॉक पर वायरल हुआ वो था कैमरन हेरिन का केस। 2018 में कैमरन ने अपनी दोस्त के साथ कार रेसिंग करते हुए एक एक्सीडेंट किया in which a woman and her child died. इस क्राइम के लिए कैमरन को 24 साल की सजा मिली। लेकिन जब उसके कोर्ट हियरिंग का फुटेज टिकटॉक पर वायरल हुआ तब लोगों का फोकस सडनली क्राइम से हट गया। पीपल नोटिस्ड हाउ अट्रैक्टिव ही लुक्ड एंड मेनी ऑफ देम स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम। बहुत लोग उसके गुड लुक्स के फैन हो गए, उसके लिए एडिट्स बनी, फैन पेजेस बनी, उसको लेटर्स लिखे गए। और तो और लोगों का कहना था कि 24 years would ruin his life। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि वो एक सेकेंड चांस डिजर्व करता है क्योंकि that was an accident, not intentional, but he was definitely at fault। Sure, वो इंटेंशनल नहीं था, एक एक्सीडेंट था, लेकिन वो अवेयर भी तो था कि पब्लिक रोड पर रेसिंग और रेकलेस ड्राइविंग का रिजल्ट क्या हो सकता है। He was mature enough to know that ignorance has consequences। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात ये थी कि उसके फैंस विक्टिम की फैमिली को भी हरास करने लग गए। इनफैक्ट दे स्टार्टेड ब्लेमिंग द विक्टिम एंड दे डिड ऑल दैट बिकॉज दे कंसिडर्ड हिम टू अट्रैक्टिव फॉर प्रिजन। इज ही अट्रैक्टिव? Sure he is. Does that imply that he's innocent and doesn't deserve the punishment? Absolutely no. The one good thing in this case was कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे रिग्रेट हुआ, उसने विक्टिम की फैमिली से अपोलोजाइज भी किया। At least he showed remorse. लेकिन अगला केस, वह रिमोर्स बिल्कुल नहीं था। The second one also went viral on TikTok because how cute, childish and innocent the killer looked, which made it nearly impossible to believe what she did to her own mother. It's the case of Isabella Guzman. She stabbed her own mother 151 times to death. इसके बावजूद लोगों ने उसे सपोर्ट किया, उसके लिए एडिट्स बने, फैन पेजेस बने। People found her too cute to be a killer. उसके भी कोर्ट हियरिंग के फुटेज टिकटॉक में वायरल हुए जिसमें she was seen smiling and making faces. That's why I said कि उसे कोई गिल्ट नहीं था, कोई रिमॉर्स नहीं था। इस केस से रिलेटेड एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं हालो इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल बायस है जहाँ किसी एक पॉजिटिव ट्रेट, यूजुअली गुड लुक्स की वजह से हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो इंसान बाकी सब चीजों में भी अच्छा होगा। जैसे कि अगर कोई इंसान अच्छा दिखता है तो हम ऑटोमेटिकली सोच लेते हैं कि वो स्मार्ट, काइंड और ट्रस्टवर्दी भी होगा। इस केस में भी लोगों ने इसाबेला की क्यूटनेस को इनोसेंस से रिलेट कर लिया। उन्हें बिलीव ही नहीं हुआ कि वो इतना ब्रूटल क्राइम कर सकती है। अब बात करते हैं कुछ और डिस्टर्बिंग क्रिमिनल्स की। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि लोगों ने इन्हें कैसे सपोर्ट किया। How twisted someone has to be to become fan of these criminals.
टेड बंडी एंड रिचर्ड रमीरेज। दोनों ही सीरियल किलर्स थे। टेड बंडी ब्रूटली मर्डर्ड एंड असॉल्टेड मोर देन 30 women एंड रिचर्ड रमीरेज कन्फेस्ड किलिंग 13 people। सिर्फ मर्डर ही नहीं, इन्होंने अपने विक्टिम्स को टॉर्चर भी किया। इतने इनोसेंट लोगों को मारने के बाद भी बहुत से लोग इनके फैंस बने, मोस्टली फीमेल फैंस। इनको लव लेटर्स लिखे गए, शादी की प्रपोजल्स मिली, फैन ग्रुप्स बने। सोचिए, लोग लिटरली किलर्स से शादी करना चाहते थे सिर्फ उनके लुक्स की वजह से। एंड हाउ आयरॉनिक कि इनके विक्टिम्स मेनली वुमेन थे, जिन्हें इन्होंने सिर्फ मारा ही नहीं, बहुत तरीकों से टॉर्चर भी किया, which clearly shows their hatred towards women. Still, they had huge number of female fans. इस बिहेवियर के लिए एक साइकोलॉजिकल टर्म है, हाइब्रिस्टोफिलिया। मतलब जब कोई इंसान क्रिमिनल्स या वायलेंट ऑफेंडर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, even though they are dangerous. These cases clearly shows how looks can affect public reaction. But to see the contrast and how people treat someone without that pretty privilege, let's talk about the case of आइलीन वॉर्नोस। पहले आइलीन के बचपन के बारे में बात कर लेते हैं। आइलीन को बचपन में ही उसके पेरेंट्स ने अबैंडन कर दिया था। उसके बाद वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने लगी, who made her life worse than hell. उसके ग्रैंडफादर ने उसे रिपीटेडली सेक्सुअली असॉल्ट किया फॉर years। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी आइलीन को अब्यूज करने दिया, because of which she became pregnant at the age of 14, and when she was 15 her grandfather kicked her out of his house. सर्वाइवल के लिए वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो गई, and after some years she killed 7 of her male clients. उसके विक्टिम्स मोस्टली ओल्डर मैन थे, जिसे काफी लोग उसके चाइल्डहुड अब्यूज से कनेक्ट करते हैं। उसका पास जाने के बाद भी उसे 1% भी पब्लिक सपोर्ट या सिंपैथी नहीं मिली। In fact, people and media portrayed her as a monster. और मैं ये नहीं कह रही कि उसे सपोर्ट मिलना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। उसने जो किया वो गलत था, जैसे बाकी क्रिमिनल्स के एक्शंस भी गलत थे, लेकिन लोगों ने फिर भी उन्हें सपोर्ट किया। ऐसे रिएक्शन को इन्फ्लुएंस किया है उसके लुक्स ने। She was not considered attractive, so nobody made fan pages and edits for her. Look at the difference. टेड बंडी को हैंडसम चार्मिंग किलर का टैग मिला और आइलीन वॉर्नोस को मॉन्स्टर का। लीगली सबको पनिशमेंट मिला, लेकिन सोशली रिएक्शन लुक्स के बेसिस पर डिसाइड हुआ। ये वीडियो क्रिमिनल्स को डिफेंड करने के बारे में नहीं है, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि सिंपैथी और आउटरीच कैसे सिर्फ अपीयरेंस के बेसिस पर शिफ्ट हो जाता है। एंड ऑनेस्टली दैट्स डिस्टर्बिंग। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट्स। Thank you for watching.